जय हिंद दोस्तों। करो सब न्यौछावर बनो सब फकीर। जी, ये वो नारा था जो 1944 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, तो करो सब न्यौछावर बनो सब फकीर का नारा सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, मलाया के गली गली में बच्चा बच्चा लगा रहा था। और वो क्यों लगा रहा था? वो इसलिए लगा रहा था कि उस क्षेत्र के रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने एक संकल्प लिया था, और वो संकल्प ये था कि आने वाली 23 जनवरी को जब नेताजी का जन्म दिवस आएगा, तो उस दिन हम नेताजी को उनके वजन के बराबर सोना दे करके, तुला दान करके वो सोना देंगे, ताकि उस धन से, उस दौलत से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए गोली बारूद, तोपें और बंदूकें खरीदी जा सकें। तो जब ये नारा लगा तो एक देशभक्ति का ज्वार फूट गया, और एक एक भारतीय जो सिंगापुर में रहता था, मलाया में रहता था, थाईलैंड या बर्मा में रहता था, उस जज्बे की वजह से उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। करो सब न्यौछावर बनो सब फकीर, यानी अपनी मकान, अपनी दुकान, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपनी दौलत सब बेच करके उसका उन्होंने सोना खरीदा। और 23 जनवरी के दिन तमाम भारतीय अपना अपना सोना लेकर के सिंगापुर के जो मशहूर कैथे हॉल है उसमें पहुंच गए। स्टेज लगी हुई थी, स्टेज के ऊपर एक तराजू सजा करके रखा गया था, और उस तराजू के एक पलड़े में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिठाया गया। तमाम हॉल में जो ठसाठस भरा था, लोग अपने सोना लेकर के आए हुए थे, एक एक करके कतार लगा करके सब स्टेज के ऊपर जाने लगे, और उस तुला के, उस तराजू के दूसरे पलड़े में अपना सोना रखना उन्होंने शुरू कर दिया। एक एक करके तमाम हॉल में मौजूद लोगों ने अपना सोना रखा। 3-4 लोग रह गए। जब वो सोना उन्होंने रखा तो एक बार नेताजी का पलड़ा उठा, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई कैथे हॉल में, लेकिन दूसरे ही पल वो फिर से बैठ गया। शायद 2-4-5 ग्राम सोने की कमी अभी भी बाकी रह गई थी, लेकिन उस हॉल में बैठे, उस हॉल में मौजूद तमाम लोग जो सोना लेकर के आए थे, वो अपना सोना दे चुके थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया कि हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना घर, दुकान, मकान, ज़मीन, जायदाद, दौलत सब बेच करके हम सोना खरीद के लाए थे, लेकिन वो संकल्प पूरा नहीं हुआ जो हमने आज के लिए किया था। उसी सन्नाटे के माहौल में एक बूढ़ी माँ के फफक फफक के रोने की आवाज़ आती है। हॉल में मौजूद तमाम लोग की नज़र उस तरफ जाती है कि एक बूढ़ी माँ फफक फफक के रो रही है। उस माँ ने अपने सीने से अपने उस बेटे का चित्र लगा रखा था, जो आज़ाद हिंद फौज में लड़ते लड़ते देश के ऊपर कुर्बान हो गया था, जो शहीद हो गया था। उस चित्र का जो फ्रेम था वो सोने का था। अपने कांपते हाथों से उस माँ ने उस फ्रेम से उस चित्र को निकाला, अपने बेटे के चित्र को अपने सीने से लगाया, और वो सोने का फ्रेम लेकर के स्टेज की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो फ्रेम उस तराजू में रखा गया, तो तराजू का जो पलड़ा था एकदम ज़मीन को छू गया, और जिस पलड़े में नेताजी बैठे थे वो हवा में चला गया। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। नेताजी भी बहुत भावुक हो गए, उनकी आंखें भी नम हो गई। ऐसे माहौल में
जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, कि आज आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है अपनी देश की आज़ादी के लिए। स्वर्ण कोष के तो आपने ढेर ही लगा दिए हैं। धड़कते दिल और फड़कते बाजू लेकर के सैकड़ों नौजवान आज आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए हैं। लेकिन मेरे भारतवासियों, एक बात याद रखना कि जो आज़ादी की देवी है, जो हमें देश को आज़ाद कराएगी, वो आज़ादी की देवी को तो अपना शीश फूल चढ़ाने वाले पागल पुजारियों की ज़रूरत है। यानी वो लोग जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने सर कटाने के लिए तैयार रहें। और तुम मुझे खून दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे आज़ादी दूंगा। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि 60,000 की आज़ाद हिंद फौज में 26,000 रणबांकुरे आज़ाद हिंद फौज के शहीद हो गए। सुप्रीम सेक्रीफाइस, सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। अपनी जानों का नजराना मादरे वतन की खातिर उन्होंने दे दिया। और उसके अलावा भी हजारों फौजी ऐसे थे, जो सिपाही थे, जो घायल हुए, जिनको गोलियां लगी, जिनका खून बहा, और ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 3 शब्द दिए थे, यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस, यानी एकता, विश्वास, बलिदान, एतमाद, इत्तेहाद, कुर्बानी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस देश के लोगों का मॉरल्स, नैतिक वैल्यू, नैतिक मूल्य कमजोर होते हैं, जिस देश में लोगों का चरित्र कमजोर होता है, उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती, वो देश ज़्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं रहता। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के पास, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी से आए थे, पूरी ट्रेनिंग थी, तजुर्बा था। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को उन्होंने कहा कि इनको लड़ने की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी से आए हैं तो इनको नैतिक प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। और 3 महीने तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को मॉरल ट्रेनिंग दी गई, देशभक्ति के बारे में बताया गया और नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 1000-1200 साल का अपना इतिहास उठा करके देखते हैं तो पिछले 75 वर्ष से ही हम आज़ाद हैं। एक लंबे समय तक हमें गुलामी झेलनी पड़ी, और गुलामी इसलिए नहीं झेली कि बाहर से आने वाली जो फौज थी वो बहुत बड़ी होती थी। कोई 5,000 की फौज लेके आता था, कोई 10,000 की, कोई 2,000 की फौज लेके आता था और हमारे पूरे देश को गुलाम बना देता था। हमारे लोग लड़ने में बहादुरी भी उसमें कम नहीं थी, संख्या भी कम नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हमारे देश के लोग जातियों में बटे हुए थे, हमारे देश के लोग मजहब में बटे हुए थे, क्षेत्र में, भाषा में, गोत्र में, तमाम तरह की उन्होंने दरारें बना रखी थी। और इसलिए बाहर से आने वाले जो भी आक्रामक लोग होते थे, आक्रांता होते थे, उनके लिए हमारा देश जीतना बहुत आसान होता था। तो नेताजी ने जिस बात पे जोर दिया था, वो कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि देश हमारा पहले कभी सोने की चिड़िया था और फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। मैं चाहता हूँ हमारा देश फौलादी बाज बने, फौलाद का बाज, जिसको कोई पिंजरे में कैद ना कर सके। सोने की चिड़िया को तो पिंजरे में कैद किया जा सकता है। और जो उन्होंने हमें 3 शब्द दिए, एकता, विश्वास, बलिदान, यूनिटी, फेथ, सेक्रीफाइस, एतमाद, इत्तेहाद, कुर्बानी, उन 3 शब्दों को हमेशा हमें याद रखना है अगर हम चाहते हैं हमारा देश अनंत काल तक आज़ाद रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे और विश्व गुरु बने। तो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन 3 शब्दों को हमेशा याद रखना है। और आज़ाद हिंद फौज का वो गीत कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए
भेजा। जय हिंद।